जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आज फिर एक और चमत्कारिक प्रसंग के बारे में बात करेंगे बाबा जी नीप करोली महाराज के। तो बाबा जी अपने भक्तों की समस्या को पहले ही समझ जाते थे। भक्त चाहे समझे या ना समझे, भक्त कई बार उनको बोलते थे कि बाबा जी लगता है आज आप हमारा कुछ नुकसान करवा के मानोगे, या जब हम अपने घर जाएंगे या अपने जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारा नुकसान हो जाएगा। पर जब वो अपने घर पे पहुँचता है कोई भी, या अपने स्थान पर पहुँचता है, तो वहाँ जाकर उसे पता लगता है कि बाबा जी ने अगर उसको वहाँ पर कहीं रोका है तो किसी वजह से रोका था, और अगर नहीं रोका होता तो शायद इस नुकसान से वह बच नहीं पाते। तो ऐसे ही एक फल विक्रेता थे, बाबा जी के भक्त थे। उन फल विक्रेता की शिकायत जो है अधिकारियों से की जाती थी कि उनकी पेटियों में जो फल आते हैं उनका वज़न जितना होना चाहिए था उससे कम होता है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं होता था। प्रॉपर जो वो भक्त था बाबा जी का, जो फल विक्रेता था, वो प्रॉपर तरीके से अपना पेटी में फल रखता था, पूरा वज़न करके ही भेजा करता था। पर उसके बाद भी अधिकारियों से उसकी शिकायत की जाती थी। इस शिकायत से जो फल विक्रेता था उसकी चिंताएं जो है बढ़ गई थी, क्योंकि इससे उसके व्यापार में प्रभाव पड़ सकता था। एक बार वो महाराज जी के पास गया तो महाराज जी ने उसे डांटा, डरपोक कहीं का, कभी डरपोक नहीं होना चाहिए, बहादुर बनो। तू डरता क्यों है? तू मुझे पहचानता नहीं है, हम तेरे साथ में हैं। फिर बाबा ने उसे याद दिलाया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और वो बोले कि हम भी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करेंगे। तो करते हैं आज का ये प्रसंग शुरू। फिर वो फल विक्रेता कैंची आश्रम पहुंच जाता है बाबा जी के पास, और कुछ समय वहां बिताने का सोचता है। अब उसे कुछ दिन वहाँ बीत जाते हैं, 2 दिन 3 दिन उसको जाना भी होता है, क्योंकि उसके जो फल हैं वो पकने का समय आ जाता है। तो बाबा जी से बोलता है, बाबा जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहूँगा। बाबा जी उससे कहते हैं, अभी रुको, कल चले जाना। अगले दिन फिर वो फल विक्रेता बाबा जी के पास जाता है, कहता है, बाबा जी यह फलों का सीज़न है, मुझे वहाँ पहुँचना अति आवश्यक है, नहीं तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप जानते हैं ही हैं कि हम संसारिक मनुष्य हैं और हमारे पास रोज़गार धंधे जो हैं वही हमने करने हैं। अभी तो हमने बगीचे से फल तोड़ना है, फिर उनको तोड़ने के बाद मुंबई व अन्य शहरों में, कोलकाता मद्रास जैसे शहरों में भेजना है। यदि मैं यहीं पे रहा, कैंची में ही रहा, तो वो फल पक जाएंगे और मेरा जो है उनको भेजना मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है कि अब वो अपने मन में सोचता है कि हो सकता है कि मेरे को नुकसान भी उठाना पड़ जाए। तो महाराज जी उससे कहते हैं, नहीं तो आज नहीं कल जाएगा। ऐसे ही जब वह भक्त अगले दिन महाराज जी के पास फिर आता है, आज्ञा मांगता है, तो महाराज जी उसको एक दिन के लिए और टाल देते हैं। ऐसे करते करते लगभग उस व्यापारी के 15 दिन बीत जाते हैं। अंत में महाराज जी बोलते हैं, तू विश्वास कर, कल हम तुझे भेज देंगे। और 15-16 दिन के पश्चात ऐसा ही होता है। व्यापारी फिर महाराज जी के पास पहुंचता है, बोलता है, महाराज जी अब तो मुझे आज्ञा दे दीजिए। महाराज जी बोलते हैं, ठीक है,
अब तुम जा सकते हो। अगले दिन जब भक्त रामगढ़ यानी कि अपने जहाँ पे उसका व्यापार होता है वहाँ पहुँचता है तो फल वहाँ के बहुत अधिक पक चुके होते हैं। भक्त ने सोचा महाराज जी ने उसका पूरा ही नुकसान करवा दिया, 15 दिन मुझे वहाँ पर रोक के रखा, लगता है अब मेरे फलों का कुछ भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने फल कानपुर या इलाहाबाद तक ही बेच पाऊँगा, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास नहीं बेच पाऊँगा। चलो जैसी प्रभु की इच्छा, इतना बोलता है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति थी वह क्या थी, उसी समय उसी दौरान बाज़ार में अत्यधिक मंदी आ जाती है, जिस कारण से लोगों के जो फलों, जिन लोगों ने अपने फल दूर की मंडियों में भेजे होते हैं, जैसे मुंबई कलकत्ता मद्रास आदि भेजे होते हैं, उनके वहाँ जाने तक का भाड़े का खर्चा भी उन लोगों को नहीं मिल पाता। जबकि उस भक्त को, उस व्यापारी को जो अपने फलों को आस पड़ोस में ही बेचता है, मंडियों में बेचता है, उसको जो लाभ मिलना चाहिए था मुंबई कलकत्ता मद्रास भेजकर, उससे ज़्यादा अधिक लाभ मिल जाता है। यानी कि जो उसको उम्मीद थी उससे उम्मीद से भी ज़्यादा लाभ उसको मिल जाता है। अब वह मन ही मन सोचता है मैं वैसे ही परेशान हो रहा था, महाराज जी ने तो मुझे कैंची में रोककर मेरा जो नुकसान हो रहा था उससे बचा लिया। कितने महाराज जी महाराज बाबा नीम करोली जी महाराज तो वास्तव में अंतर्यामी हैं। तो ऐसे हमारे बाबा जी महाराज जो वास्तव में अंतर्यामी थे और उनके जो रोचक प्रसंग थे, जो चमत्कारिक लीलाएं थी, हमेशा ही घटित होती रहती हैं। और आज भी साक्षात अगर आप बाबा नीम करोली महाराज जी का ध्यान करते हैं तो आपके समक्ष भी वो घट सकता है। जैसे कि आप तक के अगर ये वीडियो पहुंच रही हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा जी महाराज की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। उनकी प्रेरणा से ही हमारा प्रयास रहता है कि हम एक वीडियो बनाएं और आप तक पहुंचाएं। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे कि हमारे द्वारा बाबा जी की कृपा से बनाई गई वीडियो को आप आगे प्रेषित अवश्य करें, आगे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कौन सी अच्छी बात किसी भक्त को पसंद आ जाए और उसका उद्धार बाबा जी के हाथों से हो जाए। तो बोलिए बाबा जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड। आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मिलेंगे अगले प्रसंग में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।